ये आतंकवादी और जो खालिस्तानी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। आपके जो तस्वीर मेरे जो आपके सामने आप देख सकते हैं, सरदार जी हैं जो एमडी हैं फार्मेसी में, और दूसरे जो मजदूर हैं वो मुस्लिम हैं। आप देख सकते हैं इनको जो जातिवाद कोई फ़र्क नहीं है, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी है। आप लगातार ये सेवा कर रहे हैं। तो खाने के लिए भी नहीं उठ पाते हैं, मतलब वो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक रहते हैं, यहीं बैठे रहते हैं ना लगातार। अगर लाइन लगा के भी लोग आए तो ईश्वर की कृपा से मैं सारा दिन निपटा दूंगा आपको जी। नहीं थकान नहीं, और जोश आता है। कम से कम हमारे भाई ये हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो हम इनका अगर थोड़ा सा भी सेवा कर सकेंगे तो मैं समझूंगा कि हमारा जन्म सफल हो गया। फिर हमने देखा सरदार जी मालिश कर रहे हैं तो हम भी पुलिस करने बैठ गए और आज मालिश कर रहे हैं। जी जी, तो ये तो सेवा। यहाँ तो आगे समुंदर है, यहाँ तो गुरु का सिख हूँ मैं, वो एमडी हूँ तो मैं अपने कंपनी में हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ तो सेवक हूँ। तो देख के मोदी जी का मन भी कुछ पिघल जाए। नमस्कार, मैं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं एमजे खबर। 55 दिन हो गए आंदोलन को। आपने अलग अलग सेवा देखी होंगी, यहाँ पर बहुत सारी सेवाएं देखी होंगी, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं वो सेवा थोड़ी अनोखी है। आइए चलते हैं और बातचीत करते हैं। पहले तो इस साइड मालिश हो रही है और दूसरी सेवा हो रही है जूते पॉलिश की। लोग अक्सर बड़े हिचकिचाते हैं दूसरे की मालिश करने में, पॉलिश करने में, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भेदभाव नहीं है, साफ तौर से सेवा की जा रही है। जी सर, जो आप ये सेवा कर रहे हैं कितने दिनों से चल रही है? मैं जी पिछले 2 हफ्ते से कर रहा हूँ। 2 हफ्ते से कर रहे हैं। अच्छा, आप मालिश कर रहे हैं? जी। अच्छा, ये आपका टेंट आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ, यही वीएम सिंह वाले कार्यालय में रुकता हूँ। अच्छा। बस सेवा करने के लिए आया हूँ। विशेष मेरा यही था कि लोग वहाँ इकट्ठा हैं, जी, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूँ। कम से कम लोग थक जाते हैं, जैसे लंगर में कोई दिन भर काम करता है या धरने में जाते आते हैं। हमारे भाई हैं, दूर से आए हैं, तो घरों में भी ये होते हैं, तो अगर थकता कोई तो कोई ना कोई तो घर का मेंबर इनकी सेवा करता। तो यहाँ तो ये अपने परिवार, मतलब हम लोग, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये महाकुंभ है। इस समय को देख के मोदी जी का मन भी कुछ पिघल जाए। समय महाकुंभ है, जो इसमें से लूट सकता लूट ले। ये बिल्कुल भगवान की कृपा बरस रही इस पे, और मैं समझूंगा कि हो सकता है इसको देख के मोदी जी का मन भी कुछ पिघल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश, उनको देश ने चुन के भेजा है, कोई ऐसे नहीं है। हम भी इसी देश के निवासी हैं और अनाज पैदा करते हैं, तो कम से कम मोदी जी को खुद चाहिए कि इसमें खुद एक्शन लें। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि एक्शन लें और जल्दी जल्दी निपटाएं इसको। तमाम हमारे साथ में टिकरी बॉर्डर ले लो, गाजीपुर बॉर्डर ले लो, सिंगू बॉर्डर ले लो, 120 लोग शहीद हो गए अब तक। हाँ, बाकी जो जैसे सरकार की अगर मंशा हो कि इतने लोग इकट्ठा होंगे, ये भूख से चले जाएंगे, तो मैं ये उनको बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी से 550 साल से ये लंगर चल रहा है, आज तक तो ख़त्म नहीं हुआ। 300 साल 400 साल भी यहाँ अगर लोग बैठेंगे तो जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी वो यही चलाती रहेंगे। तब तक हम लोग तो खैर नहीं रहेंगे, लेकिन लंगर यहाँ पक्के हो जाएंगे। ये उनके दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि जो है किसान भूखे नंगे हैं और यहाँ से भाग जाएंगे। ये गुरु का लंगर है, यहाँ जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन ये सरकार से पूछो कि वो कितने दिन रहेगी। जी बिल्कुल, आपने लंगर की बोला, लेकिन मालिश की सेवा जो कर रहे हैं आप जी, ये कैसे सोचा आपने, क्या सोचा? मैं आया था फर्स्ट बार जब आया था इधर, तो लोगों को मैंने लंगर में भी देखा, कोई कह रहा था यार मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा, मेरा यार हाथ में दर्द हो रहा, बड़ा थक गया हूँ मैं। तो वो सुन के फिर मेरे मन में आया, मेरा भाई डॉक्टर है, मैंने उससे आयुर्वेद का जब फार्मूला सारा पूछा, उसने कहा ये चीज़ डाल के और तेल बना के ले जाओ और मालिश करो। मेरे घर के ही बस चीज़ें हैं, जैसे घर तमाम चीज़ें, लौंग होती है, जावित्री होती है, ऐसी चीज़ें ही हैं, मतलब गर्म चीज़ें हैं, लहसुन है, तो सरसों के तेल में बना के ले आऊँ। अब ये देखिए भाई हापुड़ से आए हैं, इनको दर्द था, बिल्कुल ऊपर वाले की दया से बिल्कुल ठीक है। आप इनसे पूछ लें। कितने लोग आए थे दिन में फिर भी लगभग? मैं कोई गिनती नहीं करता, कोई हिंदू आए, मुसलमान आए, ईसाई आए, सिख आए, कोई मतलब नहीं है। हमारे सब पूरे हमारे घर के सदस्य जैसा ही है, बिल्कुल शांत। बिल्कुल, इस आंदोलन में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भेदभाव नहीं है। नहीं, सारे किसान हैं बस। जी बिल्कुल जी, सब किसान। करते क्या थे इससे पहले? मैं एक फार्मा कंपनी का एमडी हूँ सर। एमडी हैं और आज मालिश कर रहे हैं। जी, तो ये तो सेवा। यहाँ तो आगे समुंदर है, यहाँ तो गुरु का सिख हूँ मैं, वो एमडी हूँ तो मैं अपने कंपनी में हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ तो सेवक हूँ सर। कितनी खुशी मिलती है आपको? बहुत खुशी मिलती है। अगर जैसे भाई साहब आगे कहे कि भाई मुझे बड़ा आराम आया, तो दिल को तसल्ली होती है कि ठीक है, जिस काम के लिए आए थे वो हमारा पूरा हो रहा है। जी बिल्कुल, देखा आपने, फार्मर से एमडी होते हुए भी उसके बाद लोगों की यहाँ मालिश सेवा हो रही है। जी सर। जी भाईजान, मैं यहाँ आया कई बार, मैं आ चुका हूँ, आता रहता हूँ मैं। हापुड़
मेरा ज़िला है, तहसील धौलाना है, गांव मेरा शेखोपुर खिचरा है। जब मैं यहाँ आया मैंने सरदार जी को देखा है, मालिश करे, मैंने बताया मेरा दर्द रहता है, मैंने बहुत दवाई भी खा ली जी। तो जब मैंने इनसे मालिश फर्स्ट टाइम करवाई तो मुझे बहुत आराम मिला। उसके बाद में मैं कई बार आया हूँ यहाँ, मैं लगभग 2 हफ्ते से मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा, आप किसान आंदोलन में आप भी आ रहे हैं? जी जी मालिश डेली करा रहे हैं? नहीं, डेली नहीं, जब भी आता हूँ मैं दूसरे तीसरे दिन आता हूँ तो जब भी मालिश करवाता हूँ। और मैं तेल भी ले गया इनसे जी। और मुझे उससे घर पे भी करता हूँ जिस दिन नहीं आ पाता हूँ, क्योंकि मैं मजदूर हूँ, मैं उसके डेली वेज में नहीं आ सकता। जी जी। लेकिन मुझे आराम बहुत है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरमान है। आप देख सकते हैं एक तरफ जो किसान आंदोलन में जो लगाया जा रहा था आरोप कि ये आतंकवादी और जो खालिस्तानी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, आपके जो तस्वीर मेरे जो आपके सामने आप देख सकते हैं, सरदार जी हैं जो एमडी हैं फार्मेसी में, और दूसरे जो मज़दूर हैं वो मुस्लिम हैं। आप देख सकते हैं इनको जो जातिवाद कोई फ़र्क नहीं है, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी है, आप लगातार ये सेवा कर रहे हैं। जी सर, आप यहाँ पॉलिश कर रहे हैं? हाँ जी। जी, कितने दिन से कर रहे हैं आप? ये करीब जो जब से चलाया अपने सरदार जी के साथ ही हैं। अच्छा अच्छा। ये हमारा जो यहाँ पे ट्रालियाँ खड़ी हैं इसमें जो शुरू से आए हुए हैं हम, जिस दिन से ये मोर्चा लगा है। पहले हम आए थे मोर्चे में, किसान हैं, मेरठ से आए हैं हम। फिर हमने देखा सरदार जी मालिश कर रहे हैं तो हम भी पुलिस करने बैठ गए। सुबह जो है हम लंगर चलाते हैं चाय का, चने का। अच्छा, आप वैसे क्या करते हैं सर? खेती करते हैं जी। अच्छा, आप खेती करते हैं। हाँ आप जी। मेरठ से आए हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, आपने मतलब ऐसा क्यों सोचा कि अब मतलब पॉलिश करके सेवा की जाए? देखो, सेवाएं जो पुलिस की सेवा है हमारे सिक्की के अंदर सबसे महत्व मानी जाती है। यहाँ पे हमारे किसान भाई आते हैं, जो वे तो कुछ ऐसे जो डेली जा रहे हैं, कुछ ऐसे जो परमानेंट हैं, उनके जूते खराब हो गए पानी में, कीचड़ में, तो हमने सोचा पॉलिश करके उनके जूते साफ हो जाएंगे। कितने बजे कितने बजे तक चलती है सेवा? ये सुबह जे 9 बजे चालू हो जाते हैं और कोई 5 बजे तक चलती है, 4-5 जब तक सूरज रहता है, जब तक सूरज रहता है। है। मतलब आप सुबह से शाम तक अब यहाँ सेवा कर रहे हाँ हैं? जी। अच्छा जी। और क्या बस जितनी देर भूख लगती है, वो भी यही सब बच्चे लगे हुए हैं, कोई आगे चाय पकड़ा जाता है, कोई जी, खाने के लिए बिल्कुल। कुछ भी ले आता है, अब तो तो जैसे कि- खाने के लिए भी नहीं उठ पाते हैं। मतलब वो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक रहते हैं, यहीं बैठे रहते हैं लगातार। अगर लाइन लगा के भी लोग आए तो ईश्वर की कृपा से मैं सारा दिन निपटा दूंगा। आपको जी नहीं, थकान नहीं, और जोश आता है। कम से कम हमारे भाई ये हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो हम इनका अगर थोड़ा सा भी सेवा कर सकेंगे तो मैं समझूंगा कि हमारा जन्म सफल हो गया। कोई बात नहीं, उनकी भी मालिश करनी पड़ेगी। उनके सर में थोड़ा जो दिमाग में काम नहीं कर रहा उनका दिमाग, वो आ जाए, उनका तेल वेल बढ़िया ढंग से लगा दें, जरा वो सही हो जाएगा तो दिमाग काम करने लगा उनका। एक और चीज़ तो आप लोगों की हुई है, सुप्रीम कोर्ट पे जो पाले में गेंद डाली थी कि रैली को रोक दिया जाए, जी जी जी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, बोला कि ये हम नहीं। देखिए, भगवान के बाद हम लोगों को भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे ही है, बाकी सरकार से तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं बहुत मतलब एक छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए कि बहुत आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के, कम से कम उन्होंने हमको बचाया इस जालिम सरकार से। कम से कम बाहर तो निकाल रहे हैं हमको। हमारी भगवान के बाद हम यही सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही हमारा मान्यवर जो है वो सुनने वाले हैं, तो कम से कम वो हमारी सुने तो हम लोग पार हो जाएंगे और हम जीत के जाएंगे। बिल्कुल, आज महिला दिवस भी है। जी जी, पूरी माता जो हमारी माताएं बहनें हैं, बिल्कुल पूरा मंच आज उन्होंने संभाल रखा है, मंच लगा हुआ है, और बेटियां आई हैं कबड्डी खेलने के लिए। तो मातृशक्ति जहां साथ में हो तो फिर हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। बिल्कुल जी जी जी। आप क्या कहेंगे आज के दिन में, क्या संदेश? जी माता जी आए। बस सरदार जी दे रही हैं। देखो, संदेश यही है। देखो, जब हमारे साथ सभी हैं, आज किसान के पास मजदूर भी है, मैं वही दे दूंगा आपको आगे। महिलाएं भी हैं, आ जाओ। और मीडिया भी सहयोग देने लगा है, तो जीत तो हमारी पक्की है। जी, आप देते भी हैं क्या? मैं देता नहीं हूँ, जैसे कोई माता बहन आ जाती है तो फिर अब उनको दे देता हूँ, थोड़ा बहुत तो अपना लगा देते हैं। बाकी मैं फार्मूला लिख देता हूँ, लोग घर में जाके बना लेते हैं। सब फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री फ्री। देख सकते हैं आप हमारे साथ लगातार तस्वीरें कि इससे पहले भी एक सर थे, उनकी मालिश हुई है, अब एक और आ गए यहाँ पर। लाइन लगी रहती है ऐसे ही यहाँ। जी बाबा, कुछ आराम? आज पहली बार मालिश करा रहे हैं? नहीं, मैंने तीसरी दफ़ा कराई है, मुझे बहुत आराम है इससे। अच्छा, आप यही मालिश कराने आते हैं? हाँ, यहीं आते हैं मैं। बहुत आराम है? बहुत आराम है। क्या कहेंगे आप? मैं तो कहता हूँ कि बहुत कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत मतलब आते हैं, एक थोड़ा ही मैं अकेला, बहुत ही आते हैं ये तो। जी बिल्कुल, हमने अभी देखा, हमारे सामने भी आए। हाँ, आए ना, ये तो जब तक बैठते हैं शाम तक आते रहते हैं। एक तरफ जो है सरकार जो कहती है कि खालिस्तानी पाकिस्तानी है, क्या जवाब देंगे? अजी कोई कौन है पाकिस्तानी या खालिस्तानी? हिंदुस्तानी है, एजेंसियां क्या कर रही तो हैं? हिंदुस्तानी है। एजेंसियां क्या कर रही हैं उनकी? जो
भाई सरकार के पास एजेंसियां हैं, अगर खालिस्तानी, हम तो खुद चाहते हैं कि खालिस्तानी पाकिस्तानी उसको कोई पकड़े, हमारा लांछन छूटे कम से कम उससे। लेकिन एनआईए जो है, एनआईए ने 31 किसान और कुछ पत्रकार के ऊपर कार्रवाई कर दी है। उनको वो सरकार की तरफ से बताया जाता है ना कि ये खालिस्तानी पाकिस्तानी, जाके तो वो भी अपनी जांच कर लें, उसमें क्या है। वो संस्था इसीलिए है, सरकार की संस्था इसीलिए, देश की संस्था है, वो इसीलिए है कि कोई अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको पकड़ा जाए तो अच्छी बात है। अगर कोई गंदा आदमी है, कोई चीज़ इस तरह की है तो सामने आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो क्या उसको ज़बरदस्ती तो वो भी नहीं करेंगे, वो भी अपने दायरे में रहते हैं, ऐसा नहीं है। आपसे मैंने सेवा देखी है जी। सरदार जी भी आते हैं, साफ तौर पे कहते हैं कि तीर्थ स्थल लगता है, क्या कहेंगे? जी तीर्थ स्थल लगता है, बिल्कुल कुंभ लगता है जी यहाँ। तो मुझे 2 दिन गया था, घर में अच्छा ही नहीं लगा, मैं भाग आया फिर से। चक्कर लगाते जी जी आए नहीं क्या? जी बाबा। हाँ जी, मैं 2 दिन नहीं थे यहाँ, तो मैंने 20 चक्कर लगाया कि मुझे आराम था इससे बहुत ज़्यादा। हाँ, तो कल से फिर मिलेंगे। कल भी करवा गया था, रात का बड़े आराम से सोया हूँ मैं। कहाँ से है बाबा आप? हम बिजनौर के हैं। हाँ, आप कहाँ से? मैं लखनऊ से। जी जी। चलिए, देखा आप लोगों ने जैसे कि यहाँ पर मालिश, एक तरफ मालिश की जा रही है और एक तरफ जूते पॉलिश की जा रही है। ये एक तौर से सेवा ही की जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देख सकते हैं हमारे साथ इससे पहले भी आए थे, वो मुस्लिम थे और ये सरदार थे, लेकिन आपने देखा ना कोई भेदभाव है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। लगातार ये बयान उठ रहे हैं कि ये आंदोलन केवल ये पंजाब का है, लेकिन ये आंदोलन केवल पंजाब का नहीं, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, यूपी हो, एमपी हो, ये आंदोलन बस और बस किसान का है। लगातार ऐसी ही सेवा की जा रही है। बहुत सारी सेवा हमने आपको पहले भी दिखाई थी और ये आपको 2 सेवा हम फिर दिखा